सुप्रभात छात्रों। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से 10वीं कक्षा की हिंदी का कविता या पहेलियाँ यह पाठ पढ़ेंगे। ये अमर खुसरो की लिखित हैं। उन्होंने अपनी पहेलियों में 7वें दिन में कौन कौन सी बातें या पहेलियों के रूप में आपको अभ्यास के लिए तथा अध्ययन के लिए कौन सी बातें रखी हैं, वह आपको पहेलियाँ सुनाई जाएगी। उसका अर्थ, संक्षिप्त अर्थ हम बताएंगे और उसी के आधार पर आपको इम्तहान में आने वाले सवालों का जवाब देना है। सहेली अपनी से एक दूसरे को, दो सहेलियाँ थी, वह एक दूसरे से वार्तालाप करती है और वार्तालाप करके वह एक दूसरे से पहेलियाँ लगाती हैं। पहेलियाँ यानी आप बोलते हैं मराठी में कोड़े। वह कोड़ों के माध्यम से तथा पहेलियों के माध्यम से आपके मन की बात जानना चाहती है, लेकिन जो भी उत्तर देती है वह उत्तर सही नहीं होता। हमेशा उसे उनके साजन ही आएगा या साजन ही उत्तर होगा, ऐसा उनका कयास होता है, उनका जवाब होता है। लेकिन उसके उपरांत उत्तर तो दूसरा शब्द ही होता है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी पहेलियाँ दी हैं उसके अंतिम 3 शब्दों में उत्तर दिए हैं। वो उत्तर कौन सी है पहेलियाँ? एसी के पूरक पाठ के रूप में अमीर खुसरो जी की पहेलियाँ हैं। देखेंगे हम, विद्यार्थी यह जानकर लेंगे उसका अर्थ तथा उसकी भावार्थ क्या होता है। रात समय वो मेरे आवे, भोरे भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सकी साजन उत्तर देती है, लेकिन वह उत्तर नहीं सकी तारा। ये उत्तर क्या है? रात के समय वह मेरे आवे, मेरे घर में आता है, और भोर यानी सवेरा, सुबह होते ही भय वह घर उठी जावे, अपने घर चला जाता है। वह कौन सा है? यह आश्चर्य की बात है, विस्मय की बात है। वह न्यारा दृश्य सबसे न्यारा लगता है और उसी के कारण वह कहती है उनका प्रिय सखा यानी साजन ही आया है, ऐसा उत्तर वह देती है। लेकिन उसका सही उत्तर क्या होता है वह बताती है, ना सखी, वह तो तारा होता है। रात के वक्त, रात होते ही आकाश मंडल में वह तारा निकलता है और सवेरे होते होते वह निकल जाता है। दूसरी पहेली में अमर खुसरो जी ने क्या कहा है देखेंगे। वह आवे तब शादी होय, उस दिन सुझा और न कोय, मीठे लागे वाले बोल, ये सखी साजन नहीं सखी ढोल। यानी वह आता है तभी शादी हो जाती है, वह आने के बिना शादी नहीं होती। उस दिन सूझा और न कोई, उसी दिन, शादी के दिन कोई सूझता नहीं, कोई समझता नहीं। और उसके मीठे बोल, इतने मीठे लागे उसके बोल, उनके मीठे मीठे बोल या शब्द कानों में गूंज उठते हैं। वह कहती है साजन ही होगा उत्तर इसका, लेकिन वह कहती है साजन नहीं, वह तो ढोल होता है। ढोल बजने के अलावा शादी ब्याह नहीं होते, उसी तरह से वह उत्तर है ढोल होता है। तीसरी पहेलियों में आमिर खुसरो जी ने क्या बताया है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐसा सखी साजन न सकी लोटा। वह तीसरी पहेली में कहता है, मुझे प्यास लगने पर जब मैं मांगू जल भर कर लाता है, और मेरे मन की तपन, मेरे मन की दाहता, मेरी मन की प्यास वह बुझाता है। मन प्यास बुझने से तथा पानी जल पीने से, नीर पीने से मुझे सुकून मिलता है। तब मन का भारी तन का छोटा,
मन हल्का हल्का सा हो जाता है, लेकिन वह आकार से छोटा होता है, तो वो साजन भी होगा। ऐसा उत्तर आता है सखी का। लेकिन वह कहती है नहीं, अपनी पहेली में उत्तर देती है कि वह तो लोटा आता होता है, लोटे से पानी भर के लाकर जो पिया जाता है उससे अपना तन मन सब शांत हो जाता है। आज चौथी पहेली में अमर खुसरो जी ने आपके सम्मुख क्या रखा है? बेरे बेरे सोवता ही जगावे, नान जागू तो काठे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की ए सखी साजन, ना सखी मक्खी। समय समय पर सोते वक्त उसका अर्थ है समय समय पर सोते, बार बार सोते वक्त वह जगाती है, वह हमें जगाती है। ना जानू जानू तो काट खावे, न उठ गई नींद नहीं टूटी तो वह मुझे काटती है। काटने से व्याकुल हो जाती हूँ और व्याकुल होकर मैं हक्का बक्का हो जाती हूँ। ये तो साजन ही होगा, ऐसा उसका उत्तर होता है। लेकिन वह सखी, दूसरी सखी कहती है नहीं नहीं, उसमें उत्तर है मक्खी। अगर मान लीजिए आप सोते हैं और मक्खी आकर आपके मुंह पर तथा शरीर पर बैठ जाती है, तो वह न उठने पर न हटाने पर उसे आपको काट लेती है और उसी के कारण आपकी नींद टूट जाती है। इसीलिए बार बार उठकर उसे भगाना पड़ता है। पांचवें पांचवें मुकरियों में उन्होंने पहेलियों में क्या बताया है? अमीर खुसरो जी कहते हैं आती सुरंग है रंगीलो, है गुणवंत बहु चटकीलो, राम भजन बीन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी वह तो तोता है। वह खुसरो जी कहते हैं अपने गर्भभरित अर्थों में, तथा उसका सरल अर्थ होता है आती सुरेल है रंग रंगीला। उसके सुर तथा उसके मधुर मिठास से, उसकी मृदु भाषा से मन में चाव पैदा होता है। उनका रंग तो अपना अपना सा लगता है। वह तो बहुत गुणवान होता है और चटकीले होता है, सभी को आकृष्ट करने वाला होता है। वह उठने पर सवेरे होते या सोते वक्त राम भजन के बिना नहीं सोता है, क्योंकि वह तो आपका सखा ही होगा, साजन ही होगा। यह जवाब देती है सखी। नहीं सखी, वह तो तोता होता है। घर में आपके पालने वाले तोते सवेरे उठते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं, रंगीले होते हैं। उनके रंग के कारण सभी उसे आकृष्ट करते हैं। वह तो बहुत गुणवान होता है, चटकीला होता है। राम भजन आप जो बोलती है बातें करता है, कभी आपको ये बताता नहीं कि वह बात नहीं करता, वो तो आपका साजन होगा नहीं, वह तो तोता होता है। अगली पहलियों में उन्होंने खुसरो जी ने क्या बताया है? अर्धनिशा अर्धनिशा वह आए भुवन भुवन, सुंदर बरवे कवि कोन, निखत निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्थ उसका अर्थ देखेंगे। अर्धनिशा यानी आधी रात को वह आए भवन, आधी रात को भवन यानी घर, आधी रात को वह भवन यानी घर में आता है। वह तो सुंदर होता है, सुंदरता बौराने, वह चारों तरफ अपनी शीतल प्रकाश से फैला देकर कवि कहते हैं कि सुंदर ऐसे अपने शीतल प्रकाश से सभी मोहित करते हैं। निखर ही मन भयो आनंद, उसके निकरते ही मन को आनंद होता है, शांति मिलती है। वह तो आपको दूसरी सखी को लगता है वह तो साजन ही होगा, नहीं, वो तो साजन नहीं होता, वह तो चांद होता है। आधी रात को निकलता चांद सभी के घर में पहुंच जाता है, उसकी फैली हुई रोशनी सभी को आनंद देती है और उसी को वह कहती है आपका साजन होगा, नहीं तो वह चांद ही होता है।
आगे की खुसरो की पहलियां देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावा हारा, शोभा सदा बढ़ावा बढ़वन हारा, आखी से आखीन से छीन होत न न्यारा, आठ प्रहार मेरा मन मन मनरंजन, क्यों सखी साजन, नास की अंजन। इस पहेलियों में वह क्या कहती है देखेंगे खुसरो जी ने, उसका अर्थ यानी उसकी अपने शब्दों में अर्थ क्या होता है देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावाना हारा, सदा आपकी शोभा बढ़वाने की या बढ़ाने की कोशिश करता है। आखिन से छीन होत न न्यारा, आंखों से छीनकर न्यारा नहीं होता, कभी आंखों से लुप्त नहीं होता, कभी आंखों से नष्ट नहीं होता। वह आठों प्रहर 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तक वह आपके साथ रहता है, वो आपका मनोरंजन करता है, क्योंकि सके वह तो आपका साजन ही होगा। तभी वह दूसरी सखी कहती है, ना सखी वह तो अंजन होता है, जो आपके आंखों में लगाया जाता है काजल। वह आपके शरीर का तथा चेहरे की आंखों की शोभा बढ़ाता है, और वह सबको आकृष्ट करने वाला न्यारा दिखाई देता है। 8 प्रहर तक वह ऐसा ही रहता है, और उसी के कारण वह तो साजन होगा। वो लेकिन दूसरी सखी कहती है वह तो साजन नहीं, अंजन होता है आंखों में लगाने का। आगे 90वें दोहे में या पहलियों में अमीर खुसरो जी ने क्या बताया है देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहे कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, है रे छिनक हे है रे छिनक में हिया की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यानी वह तो इस पहली में अर्थ होता है, जीवन को सबका जीवन जगना या जैसे लगता है, जीवन का एक दूसरा अंग लगता है। वह बिना नेक न धीरज रहे, उसे पिए बिना तथा उसे लिए बिना सुख नहीं, धीरज मन को धीरज नहीं मिलता। हर एक क्षणक हर क्षण हर हल पल में ही की पीर, न पीने पर हर क्षण क्षण न पीने पर वह क्या होता है, तो साजन ही होगा आपका। तो वह कहती है नहीं सकी, वह तो नीर होता है। नीर यानी जल, पानी, पानी के बिना जीवन नहीं होता, और जीवन में पानी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन खाना 1-2 समय नहीं मिला, 1-2-4 घंटे लेट मिला तो भी चलेगा, लेकिन पानी के बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है, और उसे क्षण क्षण पानी की जरूरत होती है। इसीलिए वह कहती है साजन नहीं तो नीर है, नीर यानी जल, पानी। आखिरी पहलियों में अमीर खुसरो जी क्या कहते हैं देखेंगे। बिना आए सब ही बिना आए सब ही सुख भले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगवात लगवात छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। यानी पाती वह कहती है कि बिना आए सुबह सुख नहीं होता, सुख भूले, दिन रात उसकी राह देखते हुए मैं सुख चैन सब भूल गती हूँ, और सुख के भूलने को या दुख को भूलने को आए हुए आंगन में आकर मुझे जगाता है तथा सब फूले। वह तो आकर वो किसे कहता है कि सभी सिर भई लगवाता छाती, यानी वह आकर मुझे आनंद देता है, सभी उसे उठाकर अपने गोद में तथा सीने से लगाते हैं। तो आपका साजन ही होगा, नहीं सकी वह तो पाती, पाती यानी पत्र, खत, संदेश, वह
संदेश लेकर आकर जो आपको मन को आए हुए सुख दुख सब भुलाया जाता है। आपके आंगन पर डाकिया खत लेकर संदेश लेकर आता है तो सारी उसे लेकर अपने सीने से लगाकर छाती से लगाकर रखती है तो उसी को लगता है कि साजन ही होगा, नहीं वह तो मेरा पाती यानी संदेशा है। इसी तरह ये अमर खुसरो की पहलियां हैं। और उसी के बाद हमें आगे देखना है कि अमीर खुसरो जी की पहलियां हो जाने के बाद छात्र एकाग्रता से कविता सुनेंगे या पढ़कर देखेंगे और उसी के बाद जीवन में हाजिर जवाबी गुण का महत्व इसी प्रकार होता है। हाजिर जवाबी, मान लीजिए आपको कोई पहलिया, मराठी में उसे कोड भी कहा जाता है, उसी तरह से आपको कोई ऐसे शब्दों में अटकाएगा तो उसे सही ढंग से जवाब देना पड़ता है। और दूसरी कुछ पंक्तियां दी हैं। अध्यापक पाठ्येतर यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा मुखरिया पहलियों के बताने तथा बुझाने के लिए कहेंगे। यानी दूसरी कौन सी कविता है वह देखेंगे हम। दोनों उदाहरण दिए हैं। बरसा बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लाग रस प्यावे, वहाँ के खातिर मैं खर्चे दाम, अरे सखी साजन ना सखी आम। यानी आम के मौसम में बरसात के पहले सभी देशों में वह आता है, मुंह से मुंह लगाकर, यानी उनके मुंह से मुंह लगाकर उसका रस प्यावे यानी उसका आस्वाद लेते हैं। वहाँ के खातिर, वही के खातिर वह खर्चे दाम, उसे खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है, उसे खरीदाया जाता है। अरे सखी वो तो आपका साजन ही होगा, नहीं नहीं वो तो आम होता है। दूसरा उदाहरण दिया है कवि ने, नंगे पाव फिर नहीं देत, नंगे पाव फिर नहीं देत, पाव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाव का चूमा लेता निपुता, ऐसा सकी साजन ना सकी जूता। यानी वह देखिए खुसरो जी की यह दूसरी पहलिया है। वह कहते हैं नंगे पाव फिरने नहीं देता, हमें नंगे पाव फिरने नहीं देता, चलने नहीं देता, पाव से मिट्टी लगने नहीं देता, पाव का चूमा लेते निपुता, यानी पाव से स्नेह से चुंबन करता था। और लेकिन ये तो आपका साजन ही होगा, नहीं नहीं सकी वह तो जूता होता है। इसी तरह की पहलियां और कुछ होगी तो आप ढूंढकर उसे इकट्ठा करके आपके नोटबुक में लिखते रहिए। तो कुछ कृतियां बताई हैं, उस कृतियों में आपको कौन कौन सी बातें बताई हैं वह देखेंगे। कृति में मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखते हैं। तारा यानी ढोल, ऐसे शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से कृति करनी है या लिखना है। देखिए आओ सृजन के साथ आप कुछ बातें पढ़ें, यानी कुछ बातें अध्यापक आपको बताने वाले हैं। वह जब मुझसे एक पहेली दी है, पहेलियों में बनाने के लिए कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बताया, वह जब मुझसे मिलने आवे, वह जब मुझसे मिलने आवे, वह मेरी सांसें फुलवावे, वाके कारण पड़े तड़पाना, ऐसा सखी साजन ना सकी कोरोना। यानी उसी के आज की दुनिया में आज जो बीमारी चल रही है उसी के आधार पर आप भी ऐसी पहेलियां बनाइए। वह जब आता है, आपको मिलने आता है, मिलने आवे यानी मिलने आता है तो सांस फूलने लगती है, वाके कारण पड़े तड़पड़, उसके सांस फूलने से आपके जीवन की तड़पड़ होती है। यानी आप
सांस लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं तो आपका साध्य नहीं होगा। ना सखी ना, वह तो कोरोना है। कोरोना के कारण लोगों को इस बीमारी से मौत को गले लगाना पड़ता था। और इसी तरह की कुछ पूरक पठन स्तोत्र से आपको भारतेंदु हरिचंद की मुक्रिया का पठन करना है और आपकी कॉपी में वह लिखना है। इसी तरह से आज का पाठ यहीं पर हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।